आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 5 नवंबर है और हम देख रहे हैं कि अब दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत में वायु प्रदूषण खतरनाक से भी ज्यादा ऊंची श्रेणी में पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि साइक्लोन का सीजन चल रहा है, यानी समुद्री तूफानों का सीजन चल रहा है। हालांकि अभी भारत के समुद्र अभी शांत बने हुए हैं लेकिन आप देख सकते हैं ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जो आप कह सकते होगे अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। ये निम्न दबाव बन सकता है लेकिन बहुत ज्यादा सशक्त नहीं हो पाएगा। और आप देखेंगे श्रीलंका के आसपास भी बारिश हो रही है, तमिलनाडु और केरल में, लक्षद्वीप में बारिश हो रही है और ये बांग्लादेश और त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम इस इलाके में भी बादल छाए हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ है, कमजोर है, जो काफी ऊपर से निकल रहा है। भारत में इसका असर दिखाई नहीं दे रहा और तूफान बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए यिनजिंग YINXING ये बना हुआ है, जो साउथ चाइना सी में बना हुआ है। तो ये आगे आएगा, ये मतलब काफी दूर पे तूफान बना हुआ है। तो इस तरह के तूफान बन रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि पैटी था और एक और था जो उसका नाम मैं भूल गया, जो साउथ चाइना सी में था, जिसने ताइवान को तबाह किया था। और ये CIMSS का पिक्चर है। इसमें देखिए भारत का नक्शा है, ये वो जो मैंने तूफान बताया था वो है। और एक और तूफान यहाँ पर बना हुआ है, ये काफी पीछे बना हुआ है, इसको राफेल कह सकते हैं। राफेल है जो ये साउथ अमेरिका और ये मैक्सिको की तरफ जा रहा है, यहाँ पर बना हुआ है। ये दो तूफान अभी भी विश्व के दो भागों में, अलग अलग भागों में दिखाई दे रहे हैं। तो हम अपने कंट्री की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर जो बना हुआ था बिहार के आसपास, वो कमजोर हो गया है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, एक बंगाल की खाड़ी में है। तो अब अगर इनको और आगे हम चलते हैं तो ये देखिए इनका जो बदलाव जो हुआ है, वहां पर ये लो प्रेशर एरिया बन सकता है बंगाल की खाड़ी में। साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, यहाँ से एक तरफ आ रही है, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों सक्रिय हैं लेकिन बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। मतलब कह सकते हैं सक्रिय का मतलब है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह बन रहे हैं, जो नॉर्मल होता है, जो बन जाते हैं इस समय समुद्र में। लेकिन लो प्रेशर एरिया जो बन रहा है, ये अगर वेल मार्क्ड बने और डिप्रेशन बने, तब जा करके हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में हलचल हो रही है। तो ये लो प्रेशर एरिया तो नॉर्मली बनते रहते हैं, लेकिन इनका असर अभी आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा आगे आएगा, लेकिन यहाँ से एक तरफ जाएगी जो पूर्वोत्तर राज्यों तक जाएगी। तो जब ये 8 और 9 तारीख को, यानी कि अगले 2-3 दिनों के अंदर ही हम कह सकते हैं 7, 8, 9 तारीख को, जो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट हैं और तमिलनाडु के तट हैं और तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में तेज बारिश दे सकता है। चेन्नई वगैरह में मॉडरेट शावर्स होंगे, लेकिन नागापट्टनम, पम्बन, कराईकल, तंजावुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ कोई बड़ा नहीं है। 8 और 9 तारीख को एक पश्चिम विक्षोभ आ सकता है जो पहाड़ों पर हल्की फुल्की बौछारें दे सकता है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक बहुत बड़ा यानी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर हैवी स्नोफॉल को डंप नहीं करता और उसके असर से एक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब, हरियाणा या उत्तरी राजस्थान पर नहीं बनता, तब तक सर्दियां कड़ाके की नहीं आ पाएंगे, जो अगले कम से कम 1 सप्ताह तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और ये लोअर लेवल पर जो हवाएं हैं, अगर हम देखें तो ये जो लोअर लेवल पर हवाएं चल रही हैं, उनको अगर हम आपको बना के दिखाऊं तो क्या हो रहा है कि यहाँ से एक तरह से इस तरह से हवाएं यहाँ पर जा रही हैं, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्ली ये जो हवाएं इस तरह से जा रही हैं। तो ये हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये सारे इलाके में जो हवाएं कमजोर भी हो गई हैं, क्योंकि हवाओं का जब डायरेक्शन बदलता है, उत्तर पश्चिमी से जब ये टर्न करती हैं, जैसे गाड़ी को आप टर्न करते हैं मोड़ पर, तो उस तरह से धीरे हो जाता है। तो हवा भी जब मतलब कि घूम रही होती है, उस समय कमजोर हो जाती है। तो पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान हमने देखा कि जो हवाएं हैं वो उत्तर भारत में काफी कमजोर हो गई हैं। इसीलिए जब तेज हवा एक साइड से लगातार चल रही है, चाहे वो उत्तर पश्चिम से चले, पूर्व से चले, कहीं से भी चले, तो वो जो जितना भी पॉल्यूशन है, यानी धूल, मिट्टी, धुएं के कण हैं, उनको बहा ले जाती है, बड़े एरिया में छितरा देती है, फैला देती है और पॉल्यूशन कम हो जाता है। लेकिन जब हवा रुक जाती है तो लोकल पॉल्यूशन एक्युमुलेट होता है। जो कहते हैं हम कि पराली का धुआं है पंजाब, हरियाणा से, तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन खास दिखाई नहीं देने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है जब पराली जल के खत्म हो जाती है, फसल लग जाती है, उसके बाद भी दिल्ली एनसीआर में वही दम घटू पॉल्यूशन रहता है। तो ये सब एक तरह से मिथ कह सकते हो कि आप पराली का धुआं आ रहा है, ये एक तरह से आप और पाकिस्तान से, कई लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान से धुआं आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से, ऐसा कुछ नहीं है।
ये लोकल पॉल्यूशन दिल्ली का है। जब हवाएं कमजोर हो जाती है पॉल्यूशन बढ़ जाता है, हवा तेज हो जाती है पॉल्यूशन कम हो जाता है। तो ये सर्दियों का एक तरह से ट्रेंड बन गया है पिछले कुछ सालों से। और जब तापमान और ज्यादा गिर जाएंगे सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में, तब स्मॉग बनना शुरू हो जाएगा, हवा भारी हो जाएगी। इन्वर्जन भी होता है। इन्वर्जन किसको कहते हैं वो आपको मैं एक आसान भाषा में समझाता हूं कि जब हम एटमॉस्फेयर में एल्टीट्यूड पर ऊपर की तरफ चलते हैं तो तापमान धीरे धीरे गिरता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 500 फीट तक तो टेम्परेचर गिरता है, उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता है कभी कभी, उसको इन्वर्जन कहते हैं, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो जो ऊपर वाली हवा होती है 500-700 फीट या 1000 फीट के ऊपर जो हवा होती है वो हल्की हो जाती है, वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। लेकिन जो नीचे वाली हवा है वो क्योंकि ठंडी होती है वो भारी होकर के नीचे ही रह जाती है, वो ऊपर नहीं जा पाती क्योंकि वो गर्म नहीं होती। अगर वो गर्म नहीं होती तो वो जा नहीं पाती। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक लिड लग जाती है या ढक्कन जैसा लग जाता है पृथ्वी की सतह के ऊपर, जो हवा को ऊपर नहीं उठने देती। और जो नमी होती है और जो वाष्प होता है, हेज और मिस्ट या धुंध कुहासे के जो कण होते हैं उसके साथ वो पॉल्यूशन मिक्स होकर के स्मोक की लेयर बना देता है। तो ये आगे आपको और ज्यादा देखने को मिलेगा। अब मौसम की तरफ चलते हैं कि किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो अगर हम उत्तर भारत से शुरुआत करें तो हम देखेंगे, इससे पहले देख लेते हैं टेम्परेचर क्या रहे। तो टेम्परेचर अभी भी देखिए राजकोट में 37.9 है, बाड़मेर, दीसा, अहमदाबाद, भुज, जोधपुर, गांधीनगर, नदिया, सुरेंद्रनगर, जैसलमेर, गुजरात और राजस्थान अभी भी 37 डिग्री या उससे ऊपर बने हुए हैं ज्यादातर जगह। पहले 10 सबसे ज्यादा गर्म शहर मैंने आपको दिखाए हैं। अब मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम में काजूगंज में 2.4 है, यानी पहाड़ों पर आप देख लिए। श्रीनगर में 3.5 है, गुलमर्ग में 5.6 है, बनिहाल है, मनाली, शिमला, बुंटर, मुक्तेश्वर, कोडाई कनाल, ये सारे इलाके तो आप देखेंगे सारे ठंडे हैं। लेकिन इसमें भी आप देखिए मुक्तेश्वर में 9.4 मिनिमम है, जो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है। तो इसका मतलब है कि अभी सर्दी पहाड़ों पर भी कड़ाके की नहीं पड़ना शुरू हुई है। माउंट आबू में भी 11 है। मतलब आप देखेंगे ज्यादातर इलाके काफी ज्यादा गर्म बने हुए हैं। अब ऊना है, सुरेंद्रनगर, कोडाई कनाल, माउंट आबू, उडामंगलम, पचमढ़ी, ये सारे इलाके, मंडी, यहाँ तक तो पहाड़ी इलाके, गंगटोक है, शिलोंग है। ये मांडला जो प्लेन में सबसे ठंडा है, जो 13.5 है। तो यानी कि अभी बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर हम वेदर के हिसाब से देखें तो ये जो लो प्रेशर एरिया का असर है, ट्रफ का असर है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तमिलनाडु के तट पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। लेकिन जो अंदरूनी तमिलनाडु है, केरल है, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की संभावना है, क्योंकि लो प्रेशर इस जगह पर यहाँ से ट्रफ जा रही है, तो इसी इलाके में बारिश है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ऊपर से निकल रहा है, तो इसका कोई खास असर आपको दिखाई नहीं देने वाला है। आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जा रहा है और यहाँ पर हवाएं बहुत ज्यादा मतलब उल्टी सीधी चल रही है, एक डायरेक्शन से नहीं है। तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जो ऊंचे पहाड़ है वहां पर हल्का फुल्का स्नोफॉल या बारिश हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि जो ये 5000 फीट की विंड है, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं, लेकिन जो हवाएं हैं लोअर लेवल पर वो पूर्वी चल रही हैं। तो ये अगर यहाँ से कुछ डस्ट वगैरह आती भी है तो वो सबसाइड हो जाती है दिल्ली के ऊपर, लेकिन जो पूर्वी हवा है वो इसको रुकने नहीं देंगे। और ये बहुत ज्यादा तेज हवा नहीं है, हल्की हवा है। तो 6 या 7 तारीख के बाद से ये हवा की स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, तो पॉल्यूशन में थोड़ा सा राहत मिलेगी। लेकिन अभी पंजाब, हरियाणा से लेकर के पूरा पहाड़ी इलाका पूरी तरह शुष्क रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। ये एंटी साइक्लोन की विंड है, आपको दिखाई दे रही होगी कि हवा जो वो इस तरह से यहाँ पर घूम रही है। ये देखिए ये इस तरह से घूम रही है, ये घड़ी की दिशा में घूम रही है। तो यहाँ पर एंटी साइक्लोन है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है आपको। मिनिमम टेम्परेचर में अभी गिरावट फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि पूर्वी हवाएं चल रही हैं, यानी कि सर्दी का इंतजार लंबा है। और उसी तरह से आप महाराष्ट्र पूरा देख लीजिए, पूरा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी ज्यादातर इलाके सूखे ही रहने वाले हैं, कोई मौसमी गतिविधि नहीं दिखाई देगी। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। और जो उत्तरी कर्नाटका, यहाँ पर भी बारिश नहीं है, लेकिन तमिलनाडु के तट पर और जो साउथ आंध्र प्रदेश है वहां के तट पर मॉडरेट शावर्स है, 1-2 हैवी स्पेल है। अंडमान में ज्यादा तेज बारिश है। और ये जो उड़ीसा के दक्षिणी तट है और आंध्र प्रदेश के तट में हल्की बारिश है। अंदरूनी तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश ही आपको दिखाई देगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा ही बारिश देखेंगे, बाकी इलाकों में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के सर्दी का इंतजार लंबा है, कोई बड़ी हलचल ये समुद्रों में नहीं है। जब तक समुद्रों में हलचल नहीं होगी तब तक बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी पश्चिमी या पूर्वी तट पर। और सबसे बड़ी बात है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई बड़ा नहीं आ रहा,
और ये चिंता का विषय है कि नवंबर का महीना अब पहला सप्ताह निकलने वाला है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंतजार है और जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, हैवी स्नोफॉल देगा तो सर्दियों के तापमान जो होती है कड़ाके की सर्दी वो आना शुरू हो जाएगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।